अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में आपको जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इराक़ के अंदर जॉब कैसे हासिल करनी है। ठीक है, अगर आपको जॉब आप हासिल करेंगे तो तब ही आपको वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है, वर्क परमिट और जॉब से रिलेटेड मेरी वीडियो होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो मेरी वीडियो लाजमी देखें और वीडियो को आपने पूरा देखना है। आपने वीडियो को आगे नहीं करना या स्किप नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँगा। ठीक है, इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखें और इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें और इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर वर्क परमिट कैसे लिया जाता है, सर जॉब कैसे मिलती है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह हम इराक़ में आ सकते हैं, किस तरह हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम इराक़ में आ चुके हैं, हम किस तरह वर्क परमिट में अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास ज़ियारत वीज़ा है, अब हम किस तरह उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान से हम इराक़ कैसे आ सकते हैं, सबसे आसान तरीका कौन सा है, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम किस तरह इराक़ में आ सकते हैं बग़ैर पैसों के, जिसमें सबसे कम खर्चा हो। इस तरह के बेइंतहा क्वेश्चंस होते हैं और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, बल्कि किसी और कंट्री में से रिलेटेड भी, जो पाकिस्तान किसी और कंट्रीज़ में पाकिस्तानी बैठे हैं तो वो भी बार बार ये पूछते हैं कि हम इराक़ में किस तरह आए, कितनी सैलरी होगी, हमारे ख़र्चा कितना लगेगा, कम खर्चे में किस तरह हम आ सकते हैं, ज़्यादा खर्चे में हम किस तरह आ सकते हैं, किस तरह, मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाजमी देखिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा आगे भी शेयर करें वीडियो को। ठीक है, मेरी आजकल वीडियोस भी एक तो कम आ रही है, उसकी वजह क्या है कि आजकल काम, रमज़ान की एक रूटीन और आप सब बेहतर समझते हो, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। देखिए, टॉपिक में सबसे पहले जो है इराक़ में आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो पर आऊँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपने जब तक आप जॉब हासिल नहीं कर सकते तब तक आपके अगले काम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं एक एक सिनेरियो बताऊंगा, उसके बाद फर्दर हर सिनेरियो का एक एक जो है ना कि मैं उस पर एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले आपका ये सिनेरियो कि आप पाकिस्तान में बैठे हो या फिर आप किसी और मुल्क में बैठे हो। ठीक है, और आप अब इराक़ आना चाहते हो, किस तरह आप आएंगे, सबसे पहला ये क्वेश्चन था। ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा लोग पता करते हैं जो गैर मीन्स पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में है या फिर पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं हम पाकिस्तान में इराक़ के अंदर हम कैसे जॉब हासिल करें। अच्छा, उसके लिए आपको 3 मेथड्स हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला ये मेथड है कि आपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनली, वो कंपनीज़ आपने देखनी है जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट्स करती है। ठीक है, जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ को हायर करती है। सबसे पहले आपने एक पेज पे वो कंपनीज़ की लिस्ट बना लेनी है अपने पास। ठीक है, नोटबुक बना लेनी है कि ये इतनी कंपनीज़ हैं इराक़ के अंदर जो कि इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ को हायर करती है। ठीक है, वो लिस्ट बन गई। उसके बाद उनकी आपने सारा बैकग्राउंड देखना है, वो कंपनी कैसी है, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस देखनी है, उनकी पॉलिसीज़ देखनी है, वो तमाम चीज़ें आपने वहाँ पर वो भी लिख देनी है। ठीक है, अच्छा, इस पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा भी बहुत मिलेगा। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। आपने ये लिख लिया, उसके बाद फिर आपने अब जॉब्स के पोर्टल्स ढूंढने हैं। सबसे पहला जो मेथड है, आपने उन कंपनीज़ पे डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, उनकी कैरियर पोर्टल में जाके वहीं पर अप्लाई करें। डेली बेस पे आपने चेक करना है, उनकी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ठीक है, जैसे ही उनकी नई जॉब आती है आप फ़ौरन अप्लाई करें। उनके HR डिपार्टमेंट के आप जो है नंबर्स निकालें, उनकी ईमेल्स निकालें। HR डिपार्टमेंट को आपने अपनी ईमेल्स शेयर करनी है, अपना कवर लेटर शेयर करना है। याद रखिएगा, जब भी आप एक प्रोफेशनल तरीके से अगर किसी भी जगह अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कंपनी में, तो 2 चीज़ें आपने लाजमी भेजनी है। ठीक है, एक CV और एक कवर लेटर। ठीक है, इसमें आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जॉब्स को हासिल करने में। ठीक है, तो ये आपने सारा काम कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसका अगला जो प्रोसीजर आपका ये है कि आपने जॉब पोर्टल्स जो है वो ढूंढने हैं कि जहाँ से, जो रिक्रूटमेंट पोर्टल्स होते हैं, मीन्स कि जहाँ से मुख्तलिफ जॉब्स आती हैं, वहीं पे आप अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ की। ठीक है, अब उसमें आपका नंबर 1 लिंक्डइन की प्रोफाइल है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। लिंक्डइन के बाद आप जो है jobs.pk पे भी आप जा सकते हैं। पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, डोमेन, उसके अंदर भी बाहर की जॉब्स आती हैं, वो आप देख सकते हैं। इंडीड देख सकते हैं, बेद देख सकते हैं। इसके अलावा आप
सोशल मीडिया अगर है तो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इन पेजेस पे आप इराक के जितने भी ग्रुप्स हैं जॉब्स के, आप उनको लाइक करें, उनको फॉलो करें, उनको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और उन पर देखें, नोटिफिकेशंस देखें, वहाँ पर भी आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ईमेल्स भी मिल जाएगा, वहाँ पर आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, तमाम चीज़ें वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे अप्लाई करें। ये मैं आपको वो प्रोसीजर बता रहा हूँ जो कि आपको आज तक किसी और ने नहीं बताया होगा इस यूट्यूब की वीडियोस में इराक से रिलेटेड, ठीक है, और ये 100% ऑथेंटिक है। आप करेंगे आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आपने इस तरह करना है सारा काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने एक और जो प्रोसीजर, ये तो हो गया सारा। अच्छा, आप सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं कि इसमें चले आपकी हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होगी, आपकी रिसर्च आपको ज़्यादा चाहिए होगी, इसके अलावा आपको टाइम भी ज़्यादा इस पर चाहिए होगा, ठीक है। अब एक सेकंड कैटेगरी है, एक बंदा है वो कहता है कि सर मेरे से ये सब काम नहीं होता, मैं उस पर जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ मैं अप्लाई करूँ, मेरे पास पैसे हैं, कुछ पैसे लगते हैं तो मैं वो उस पर अप्लाई कर लूँ ताकि मेरे लिए आसानी रहे। उसके लिए जो है आपको अपने जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के एजेंट्स हज़रात को आपने पकड़ना होगा, उन ऑथेंटिक एजेंट हज़रात को पकड़ना होगा कि जो इस मींस के एज अ थर्ड पार्टी रोल जो है ना प्रॉपर अदा कर रहा हो, ठीक है, कि जिस तरह डेलीगेशंस आती हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, ठीक है, जो इंटरव्यूज़ लेते हैं एज अ थर्ड पार्टी कंपनी के ज़रिए, ठीक है, वो बेसिकली थर्ड पार्टी आपकी क्या होती है, वो बेसिकली आपके एजेंट हज़रात ही होती हैं। आपने उनको पकड़ना है, उनसे आपने चेक करना है कि क्या जो है इनके पास कोई जॉब्स हैं, उनकी जो उनके न्यूज़पेपर्स आप देखें पाकिस्तान के, ठीक है, इसी तरह इंडिया में है तो इंडिया के न्यूज़पेपर देखें जिस पे इंटरनेशनल जॉब्स आती हैं। आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन देखें पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उनके पेजेस देखें, उनके ऊपर जॉब्स आ रही होती है, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी एजेंसीज़ के नंबर भी आपको मिल जाएंगे। वो नंबर आप नोट करें, नंबर नोट करने के बाद उनसे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करने के बाद उन्हें ईमेल करें, उधर विज़िट करें, ठीक है, और वहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन इस पर प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रॉब्लम ये आती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो अगर आपका जहाँ पे लाख या 40,000 लाख या 1.5 लाख जहाँ पे खर्चा हो रहा है, अगर आप इनके थ्रू करेंगे तो आपका वहाँ पे 4-5 लाख 6 लाख रुपया खर्चा चला जाएगा। इस पे पैसे लगते हैं, लेकिन इस पे ख्वारी थोड़ी सी बस ये ख्वारी है कि आप एजेंसियों के चक्कर काटते हो, ठीक है, और उसके अलावा आप चीज़ें सारी देखते हो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। याद रखिएगा इस पे एक सबसे बड़ा ये भी रिस्क है, ठीक है, कि बाज़ औक़ात एजेंसीज जो है ना आपके पैसे लेकर खा जाती हैं, या फिर आपको वीज़ा कंपनी आपको कोई और शो करवाती है कि भाई इस कंपनी के वीज़े आए हुए हैं हमारे पास, लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हो तो वो कंपनी बेसिकली कोई और होती है, या उस कंपनी के अंदर एक और थर्ड पार्टी होती है जो कि काम कर रही होती है, उसकी जॉब्स होती है, उनकी सैलरीज भी कम होती है, फिर एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं होती जो कि आपको एग्रीमेंट में बताया गया होता है, ठीक है, और सैलरीज में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम ऐसे कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि आपको टाइम पे सैलरीज नहीं देती, ये भी इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने सब चीज़ें देख लेनी है। लेकिन पहले वाले मेथड में आपका जो है रिस्क कम होता है। उसकी वजह क्या है, एक तो आप खुद से अप्लाई कर रहे हो, आपको कंपनीज़ के बारे में पता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो प्रोसीजर अच्छा है क्योंकि उसमें आप डायरेक्ट कंपनी के साथ हो जाते हो, ठीक है। तीसरा तरीके पे आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि कुछ जो पाकिस्तानी जो सबसे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, और हमारे ग्रुप में भी काफ़ी ज़्यादा ऐड है ऐसे पाकिस्तानी जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से ज़फ़र माशाल्लाह बड़ी अच्छी आप लोगों को गाइड भी दे रहा है, ठीक है, और इंशाल्लाह और भी जिन के पास जो भी नॉलेज है तो वो आप शेयर करते जाएँ, ठीक है, इराक़ के अंदर। तीसरा ये तरीका है कि सर अगर आप लोग ज़ियारत वीज़े पर आते हो या विज़िट वीज़े पर आते हो इराक़ के अंदर, और आप चाहते हो कि भाई मैं वहाँ पर आके मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ और मुझे वर्क परमिट मिल जाए, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप आते हो पाकिस्तान से, आप ज़ियारत वीज़े पर आ जाते हो, आपके पास 1 महीना होता है। 1 महीने के अंदर आपने जो है जॉब तलाश करनी है। जॉब जैसी ही आपको मिलती है उसके बाद फिर जो है आपको कंपनी वो वर्क परमिट देती है, अगर कंपनी अच्छी हो, ठीक है। नहीं तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसमें क्या आता है, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क ये होता है कि आप एक तो 1 महीने के लिए आते हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आते हो आप जो है अपनी रिहाइश का खाना, मतलब रिहाइश का ख़र्चा आपका अपना होगा, खाना पीना आपका अपना होगा। उसके बाद आप जॉब ढूंढने में ज़्यादातर कंपनीज़ जो है ज़ियारत वीज़े पर जॉब नहीं देती, क्योंकि हर कंपनी डरती है कि लीगली तरीके से अगर जो बंदा यहाँ पर है जिसके पास लीगल एविडेंस है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर जो इलीगल है
तो वो हर कंपनी डरती है कि हम इलीगल एक्टिविटीज़ में ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादातर इसमें 100 में से 95% चांसेस आपके होते हैं कि आपको जॉब्स बड़ी कंपनियां नहीं देती। अच्छी कंपनियां जो आपको वर्क परमिट भी निकलवा के देती हों, जो हासिल करवा के देती हों, तो वो आपको जॉब ही नहीं देती। तो इसमें आपको लोकल जॉब्स मिलती हैं, जैसे किसी दुकान में खड़ा हो जाना, किसी स्टोर में खड़े हो जाना, ठीक है, कुछ छोटी मोटी फैक्ट्री में खड़ी हो जाना, वहाँ पर काम करना। तो उसमें ये होगा कि वो आपको वर्क परमिट नहीं देंगे, आपने पूरी ज़िंदगी वहाँ पर इलीगली काम करना है और काम करते करते बस वो आपको पैसे देंगे, आपने भेजने हैं। और दूसरा इसमें ये होता है कि इसमें एक तो आपको वर्क परमिट बड़ी मुश्किल से मिलता है, दूसरा आपको अच्छी जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है, तीसरा अगर आपको जॉब मिलती भी है तो आपको सैलरीज बहुत कम मिलती है जो लोकल जॉब्स होती है, ठीक है। तो ये 3 मेथड है, इन 3 मेथड्स में आप देख लें, आप इनको इन 3 मेथड्स में आपको कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगता है इराक़ में जाने के लिए, जॉब के लिए, ठीक है, और वर्क परमिट हासिल करने के लिए, ठीक है। मैं आपको जॉब से रिलेटेड भी बता दिया। देखिए, सबसे पहली जो मेन चीज़ होती है वर्क परमिट से पहले आप लोगों ने जॉब कैसे हासिल करनी है, ठीक है। जब आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आपका वर्क परमिट भी आपको मिल जाता है। तो इसलिए आप सबसे पहले जॉब तलाश करें, जॉब के बाद ही अगला सारा आप काम करें। वीडियो मेरी लाजमी पूरी देखिए करें, वीडियो को काटा ना करें, लाजमी देखा करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।